नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके मध्य उपस्थित हूँ। इस बार गणेश चतुर्थी और गणेश स्थापना से संबंधित मुहूर्त और गणेश पूजा में आपको जो 10 दिन का जो समय मिलेगा, उस 10 दिन में आपको कौन सा ऐसा उपाय करना है जिससे कि आपके रुके हुए सारे कार्य बनने लगेंगे और जिस कार्य में आपकी बाधा आ रही है वो बाधाएं दूर होने लगेंगी। सबसे पहले आप ये लिख लीजिए कि आपको स्थापना किस समय करना है। इस वर्ष मुहूर्त काफ़ी कम समय का है। अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार के मुहूर्त बताए जा रहे हैं, लेकिन जो शुद्ध मुहूर्त है, जिस समय किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक मुहूर्त इसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है। सामान्यतः ये कहा जा रहा है कि भद्रा काल जो सुबह प्रारंभ हो रहा है लगभग 5:45 के आसपास, और वो संध्या को यानी कि जब चतुर्थी की तिथि समाप्त हो रही है 5:47 शाम को, तब तक के है। लेकिन माना ये जा रहा है कि भद्रा जो है जब तुला राशि में होती है, यानी कि उस दिन जो 7 तारीख की जो तिथि है उस दिन भद्रा जो है वो तुला राशि में है। तुला राशि में जब भद्रा होती है तो उस समय भद्रा का जो निवास होता है वो पाताल लोक में होता है। और वैसे भद्रा के 3 निवास होते हैं, स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। उसमें भी भद्रा जब कभी भी पृथ्वी लोक पर निवास कर रही होती है तो उस समय हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। और ठीक उसके विपरीत पाताल लोक और स्वर्ग लोक में जब भद्रा निवास कर रही होती है तो उस समय हम चाहे तो कुछ मांगलिक कार्य कर सकते हैं। इस बार भी कुछ वैसी ही तिथि हो रही है। पूरी चतुर्थी की जो तिथि है, प्रातः सूर्योदय से लेकर के संध्या चतुर्थी की तिथि तक ये भद्रा काल में ही आ रहा है, लेकिन भद्रा पाताल लोक में निवास कर रही है। इस कारण से आप इस समय स्थापना कर सकते हैं। स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है दोपहर 12:34 से 1:19 के बीच में। कुछ लोगों का ये मानना है कि दोपहर 11:03 से भी आप स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उन मुहूर्त में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा समय भी आ रहा है जहाँ पर कुछ नकारात्मकताएं हैं। ये वो समय है 12:34 से लेकर के 1:19 दोपहर तक, जिस समय किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप स्थापना कर सकते हैं। समय आपको बता दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दोपहर 12:34 से सर्वार्थ सिद्धि योग भी प्रारंभ हो रहा है। हालांकि इसके पहले जो है उस समय अभिजीत मुहूर्त भी है, रवि योग भी है, लेकिन कुछ और नकारात्मकता होने के कारण से ये मुहूर्त आपको नहीं बताया जा रहा है। मेरी तरफ से जो मैंने मुहूर्त निकाला है उसमें 12:34 से दोपहर 1:19, 7 तारीख दिन शनिवार, गणेश जी का की स्थापना आप कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग उपाय की तरफ, जो आपको गणेश चतुर्थी के 10 दिन करना है। वैसे तो अनंत चतुर्दशी यानी कि जिस दिन गणेश जी का विसर्जन होना है वो 17 तारीख को है, मंगलवार का दिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चतुर्दशी की जो तिथि है वो 16 तारीख दोपहर 3 बजे के बाद से ही प्रारंभ हो रही है। लेकिन विसर्जन जो है वो उदया तिथि के हिसाब से किया जाता है। जो तिथि हम मानते हैं वो सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसे माना जाता है, इसीलिए अनंत चतुर्दशी 17 तारीख को है। तो 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक आप इस एक छोटे से उपाय को करके देखिए, आपको निश्चित तौर पे इसका एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। जो मंत्र गणेश जी का आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का आपको रोज़ 21 बार जाप करना है। आप प्रथम दिन यानी कि जिस दिन आप गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं उसी दिन आप गणेश जी के सामने एक पानी वाला जो नारियल रहता है वो ला करके रखिए। हरा वाला नारियल नहीं, वो नारियल जिसके अंदर पानी होता है, जिसे हम पूजा में चढ़ाते हैं, वो नारियल प्रथम दिन गणेश जी के सामने आप रखिए। रखने के बाद आपकी जो भी मनोकामना या इच्छा है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, जिसे आप पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, उस इच्छा को बोलते हुए गणेश जी के सामने वो नारियल आप रखिए। नारियल रखने के बाद जो मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है गणेश जी का, उस मंत्र को आप 21 बार जाप करिए। ये कार्य आपको लगातार 17 तारीख तक यानी कि विसर्जन के दिन तक आपको करना है। जो लोग अपने घर में गणेश जी की स्थापना नहीं कर रहे हैं, परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी मंदिर में जाकर के ये उपाय कर सकते हैं,
या ऐसी जगह जहाँ पर गणेश जी की स्थापना हुई हो वहाँ जा कर के आप कर सकते हैं। सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखिएगा, आप जब कभी भी ये उपाय कर रहे हो, चाहे अपने घर में कर रहे हो या घर से बाहर कर रहे हो, कोई भी इसमें आपको टोके नहीं। टोकने का मतलब है कि कोई भी हम लोगों से पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये किस चीज़ का उपाय है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कोई भी आपको टोके ना। और अंतिम दिन जब आप 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी के दिन जब आप मंत्र का जाप कर चुके होंगे, उसके बाद जो नारियल आपने रखा है प्रथम दिन, उसी नारियल को उठाइए। उठाने के बाद उस नारियल का प्रसाद जो है वो केवल अपने परिवारजनों के साथ मिल कर के ही आप खाएं। ये छोटा सा उपाय है गणेश जी से संबंधित, आप इसे करके देखिए, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। जल्द ही दूसरे उपाय के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।